आपका एक्सरसाइज है आपका कितना 13 में हम एक्सरसाइज 13 में आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में सबसे पहले चर्चा करेंगे घन और घनाभ का। घन में क्या होती है कि देखिएगा घन और घनाभ में मात्र एक ही अंतर है। देखिएगा साफ, घन का जो निर्माण होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, घन के जो 6 सतह होते हैं वो सभी सतह कैसा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, और घनाभ के जो 6 सतह होते हैं वो 6 के 6 कैसा होता है, आयताकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी दोनों थर्ड डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय है, ये भी त्रिविमीय है, ये भी त्रिविमीय है। ठीक है, तो कहता है घन और घनाभ क्या है। तो घन का जो डिफिनेशन होता है वो 6 वर्गाकार है ना सतहों से घिर कर बने ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और कहता है 6 आयताकार है ना सतहों से घिरे कौची ज्यामितीय आकृति को, किसको, ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अंतर यही है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं वर्ग की वर्ग क्या है, तो वर्ग के चारों रेखाखंड जो होते हैं है ना वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बताइए कि ये वर्ग जो है, ये घन जो बना है वो कितने वर्ग से मिले हैं, मिलकर बने हैं 6 से, है ना। तो पहला वर्ग की भुजा अगर मानेंगे कि ये है तो बताइए दूसरा वर्ग का भी भुजा कितना होगा, यही होगा, है कि नहीं। तो पहला वर्ग से देखिएगा ये हम डायमेंशन ले रहे हैं, ये बाहर वाला फिगर ले रहे हैं, एक नीचे वाला फिगर ले रहे हैं और एक ये साइड वाला फिगर ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको लंबाई। तो लंबाई क्या होगा, ये मान लेते हैं पहला वर्ग का इस सतह का जो वर्गाकार सतह है उसका भुजा क्या है, ये है। तो दूसरा का भी क्या होगा, यही ना होगा। तो इसका भी लंबाई क्या होगा, ये होगा, है ना। इसका भी लंबाई ये और इसका भी लंबाई ये। यहाँ देखिएगा कि इस फिगर में इस वर्ग का भुजा भी क्या होगा, ये होगा, यहाँ भी ये होगा। अब इसका अब ई लेंगे, यहाँ से ई लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी सभी की है ना लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यानी इसी कारण से कहा जाता है कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि घन का निर्माण 6 वर्ग से होती है और जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब कहता है घनाभ। तो घनाभ में लंबाई बराबर, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई भी अलग होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि लंबाई भी इसका अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। ठीक है, अब कहता है कि इस पर आपको बोर्ड में प्रश्न कैसे बनाएगा। तो प्रश्न बनाता है कि दो घन है या 3 घन है। ठीक है, 2 घन या 3 घन को जोड़ करके एक क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है, जिसका आयतन क्या करें, ज्ञात करें। तो ऐसा अब क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मान लेते हैं पहला घन है, ठीक है, एक घन और जोड़ दिया गया, मान लेते इतना ही घन ही जोड़ दिया गया, माने एक ही घन, पहला जो घन है ना पहले घन के जैसा है ना, कितना घन जोड़ा गया है, 3 घन, है ना। तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं सपोर्ट की घन है। ठीक है, ये पहला घन है। ठीक है, इसी के जैसा 3 को और लेना है और ये तीनों को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से जुटेगा पूरा, 3 को जुटा। तो बताइए एक घन की क्या है, ऊंचाई है ना, घन की ऊंचाई है। ठीक, ऊंचाई हो गया, इसका फिर चौड़ाई हो, लंबाई है, ये क्या है, लंबाई। चौड़ाई तो भी दोनों बराबर होगा क्योंकि जितना एरिया ये लेगा जितना एरिया ये भी लेगा।
तो चौड़ाई इसका भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन लंबाई देखिए तो बराबर नहीं होगा। लंबाई बराबर नहीं, क्योंकि लंबाई पूरा हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा पूरा। जैसे कि यहाँ देखिए, जब इस तरह से आकृति बनेगी तो इसका ए और ए दोनों भुजा बराबर रहेगी, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा, लेकिन लंबाई उसका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आप दो छक्का लीजिए ना, आप छक्का खेल पासा लेते होंगे, दो पासा लीजिए और दोनों पासा को एक साथ जोड़ दीजिए, तो जितना ऊंचा रहेगा उतना ऊंचा रहेगा, जितना चौड़ाई लेगी उतना चौड़ाई लेगी, लेकिन लंबाई उसका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है तो सीधा है कि लंबाई है ना, जितना वर्ग का भुजा है उतना लंबाई सॉरी चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई होगा। लंबाई में क्या होगा कि लंबाई में बताइए तीन घन लिया है तो तीन बार भुजा को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लंबाई पूछा है तो तीन को पूछा है घन, कि 3 घन को जोड़ा गया है, तो तीनों भुजाओं को एक साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसको क्या हो जाएगा, लंबाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टेड की पहला है ना घन की भुजा कितना है 8, तो दूसरा का भी 8 ही ना होगा, और इसका भी 8 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना लंबाई हो जाएगा 8 16 8 24, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी, और ऊंचाई हो जाएगा 8 और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से घनाभ का हम क्या करने गएंगे, आयतन निकाल लेंगे। देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन। देखिएगा तो घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन होता है क्या जी, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू होता है। क्या होता है भुजा। अगर बाय द वे मानते हैं कि भुजा क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू, क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि घन का एक होता है कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना क्या जी, भुजा स्क्वायर। ठीक है, बाय द वे मानते हैं भुजा ए है तो 6 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस मात्र यही 2 फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि आप जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, फिर है घनाभ का पृष्ठीय क्या जी, क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है HN होता है। ठीक है, ये 4 को फार्मूला याद कर लीजिएगा। आपको है ना 10th में जो क्वेश्चन पूछता है कि 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाई गई है तो उसका आयतन क्या होगा, तो देखिए जब घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। ठीक है, और घनाभ बनेगा तो जो समझ रहे हैं, तो घनाभ का आयतन पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगा के क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकाल लेंगे। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। आगे देखिएगा बेलन। बेलन क्या है, तो बेलन में देखिएगा कि जिस तरह से बेलन फिगर देखिए, इस तरह से पाइप देखे होंगे आप लोग, रड देखे हैं, ये सब किसका है, बेलन के आकार के होते हैं। यहाँ से एक वृत्त और एक वृत्त, 2 वृत्त होती है। ठीक है, इस वृत्त यहाँ क्या है, त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, एच होते हैं। ठीक है, कहता है कि वृत्त सॉरी कहता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछेगा, तो जितना बेलन के आधार में कौन है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले देंगे। ठीक है, यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछेगा, फार्मूला क्या होगा, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही उसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए
देखिएगा उसी तरह अगर पूछेगा कि बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन में बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर क्या एच। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर पूछ दिया कि आधार का क्षेत्रफल, तभी बताइए कि ये आधार का क्षेत्रफल पूछेगा, तो आधार का क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, अगर पूछ दिया संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दिया बेलन का, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। यही है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हो गया। बेलन के बाद देखिएगा शंकु है। शंकु फिगर इस तरह का होता है, तंबू देखिए कि होंगे। इस तरह से होता है शंकु का। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, इसको तिरछी ऊंचाई एल द्वारा सूचित करते हैं, और ये है एच, ये होता है क्या आर। ठीक है, तो कहता है सबसे पहले शंकु का हम जानेंगे आयतन। शंकु का आयतन 1/3 और बेलन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या कर दीजिए लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है इसका है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल। क्या जी पाई आर एल होता है। ठीक है, उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अगर पूछ दिया है ना कुल पृष्ठीय, कौन पूछ दिया कुल पृष्ठीय, हाँ या संपूर्ण पृष्ठीय, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, तो देखिएगा क्या होता है पाई आर इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस एल हो जाता है। ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद लिख लीजिए। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो जानवे करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद जान लिखिएगा गोला। इस तरह से देखिए गोला। ठीक है, तो गोला का सबसे पहले आयतन लिखिएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर आयतन हो गया। इसके बाद कहता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, यानी कि किसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल पृष्ठीय पूछे है ना, दोनों का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी के जैसा हम चलेंगे अर्धगोला में। तो अर्धगोला इस तरह से कटोरा का आकार का देखते होंगे, इस तरह से रहता है। तो इसमें भी देखिएगा ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, तो इसमें कहता है आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन 2 से भागा दी तो 2/3 पाई आर क्यूब है ना। तो इसमें 2 होता है, वो वक्र होता है, वो संपूर्ण होता है। तो वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल पूछेगा,
तो आप सीधे है ना वक्र पृष्ठीय पूछेगा तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछ दिया कौची कुल पृष्ठीय, क्या पूछ दिया, कुल पृष्ठीय पूछ दिया, तो कुल पृष्ठीय में क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना ही मात्र फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो कल आपको क्या होगा 61 साइज